यहाँ पर क्यों आए हैं? वो रोंगिन मंदिर से इतनी जल्दी यहाँ आ गए? मैंने सुना है कि उस मंदिर के सिपाहियों को जहर दिया गया था। क्या वो आप थे? मेरा अनुमान सही था आपको लेकर। आपने उन्हें जहर देकर वाकई बहुत हिम्मत दिखाई है। तुम यहाँ क्यों आए हो फैंग? मैंने सुना है चांगन की उस दुकान में बहुत अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं। मेरी बीवी को मिठाइयाँ पसंद है। ये क्या? ये आग किसने लगवाई? ये क्या? दुकान जल गई। अब हम क्या करेंगे? आग के साथ मेरे निशान जल गए। अब वहाँ कोई भी सुराग नहीं मिलेगा। किसी ने आपकी मदद की है? मदद? मेरी माँ का शव अभी भी रोंगिन मंदिर में है। मैं इस मदद को स्वीकार नहीं करूंगी। तो रानी जिन आपकी माँ है? अब जो कोई भी है, अब मेरे दोस्त हैं। अपनी जान को खतरे में मत डालो। चलता हूँ अब। दोस्त, उपनगरीय सेना के पास जाकर मेरा आदेश सुनाओ। जियानचेंग और यौन जी का राजद्रोह समाप्त होता है। मैं उनके अनुयायियों को दोष नहीं दूंगा। चौंगू दरवाजे के अंदर जो हुआ वो मैं नहीं चाहता था। इससे ज्यादा लोगों की मौत नहीं होनी चाहिए। जी। मेरी बहन चांगे जहाँ भी हो उसे सुरक्षित रखना। हमारा प्रयास व्यर्थ गया। राजकुमार चिन ने सिपाहियों को मना लिया है। वो 4 कदम आगे निकले। राजकुमारी योंगन को प्रणाम करता हूँ। राजकुमारी? आज सुबह बैठक में महाराज ने राजकुमार चिन को युवराज घोषित किया है, तो इसलिए अब आप राजकुमारी बन गई हैं। महाराज का शुक्रिया। चांगे कैसी है? उसने महाराज और वीजैंग से तालीम ली है। वो आसानी से पकड़ी जाने वाली नहीं है। ये खत चांगन शहर की सुरक्षा के लिए है, इसलिए बहुत सतर्क रहना। कोई निशान मत छोड़ना और शहर के हर दरवाजे की रक्षा करने के लिए ज्यादा लोग भेजो। किसी भी इंसान को कोई भी स्थिति में अंदर आने नहीं देना। आप निश्चिंत रहिए। तुम तो उस दिन सिपाहियों के साथ भिड़ गए थे, तो फिर क्यों छिप रहे हो? तो वो तुम हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम मेरी ओर भाग के आए। क्या चाहिए तुम्हें? एक बात बताओ, तुम हमेशा अपनी मनमानी क्यों करते हो? मैं ऐसा ही हूँ। छोड़ो मुझे। चुप रहो। जरा तेवर तो देखो, जैसे मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं। आज से तुम्हें हर किसी के आने जाने पर कड़ी नजर रखनी है। जी। अगर सिपाही वहां नहीं होते तो हम शहर से बाहर निकल जाते। कुछ और सोचते हैं। चलो यहां से। लीशमन के सिपाही? ये तो वे हैं। सुनिए, रुक जाइए। मैं पिताजी को राजी करने की कोशिश करूंगा। तुम एक अच्छे बच्चे हो। महाराज ने मछली का प्रतीक तुम्हारे लिए भेजा है। आज के बाद तुम हमारे साथ युवराज के भवन में काम करोगे। तुम इससे महल के अंदर बाहर आ जा सकते हो और मुझे और महाराज को कभी भी मिल सकते हो। राजकुमार ने महाराज से सबको माफ करने के लिए कहा है। जैसे ही वो गठबंधन की प्रतिज्ञा लेते हैं, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। युवराज बहुत दयालु हैं। चांगे, तो वो तुम ही थी। तुमने मुझे पकड़ लिया, तो अब तुम्हारी तरक्की तय है ना? मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो फिर दोरूही के सामने झुके क्यों? जवाब दो। मेरे पिताजी युवराज के सेवक थे। शाही महल में जो भी कुछ हुआ उससे हमारा परिवार खतरे में है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मैं उनका विरोध करता हूँ तो
तो अपने माता पिता को कैसे बचाऊंगा? लेकिन चांगे, बस थोड़े दिन की बात है, मुझ पे भरोसा करो। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। माँ मर गई, सब मर गए। चांगे, आशिल का कबीला काफी चालाक है। वो अपने साथियों को अक्सर धोखा देते हैं।